सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, जहां पे आप एलटीपी कैलकुलेटर को एआई बेस्ड सीरीज में आप सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि मार्केट का एआई एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल इजीली ट्रेड हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि हम टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में भी बात कर लिए, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि उनको ये जानना है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैं साफ जो है साफ शब्दों में अगर बात करूं तो स्टॉक का मतलब होता है कोई कंपनी आई और जो है आकर के लिस्टेड हो गई तो वो हो गई स्टॉक हो गई। लेकिन एक कंपनियों का समूह बन गया जो एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या करता है कि कंपनियों का समूह बना करके जब मार्केट में अपना ऑन फ्रंट लेकर के आता है व्यू, उसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स, बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं नोट पैड पे कि ये कैसे काम करता है, इंडेक्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस पे पेंट ब्रश पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है ये है आपका पेंट ब्रश। ठीक, ये है पेंट ब्रश। यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन मेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं भी उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे मुझे। थोड़ा सा मैं सही कर लूँ। ठीक है, ये सही है और यहाँ से मैं सेटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, 1 मिनट। चलिए, बढ़िया है। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि क्या होता है। ठीक, अब देखिए, यहां पे समझने वाली बात यह है कि एक जो मैंने बताया कि ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स को जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा होता है, जो कंपनी होती है, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, कंपनियां आई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई किसी भी एक्सचेंज में जाकर के, तो ये हुआ स्टॉक हुआ। आपको तो पता है कि मार्क इंडिया में दो तरह के, मेनली दो तरह के यहाँ पे एक्सचेंजेस है। पहले की बात करें तो पहला हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं बीएससी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बीएससी बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें एक ही बार तो अच्छा रहेगा। ये हो गया, बीएससी हो गया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एनएससी बोलते हैं। ठीक है, एनएससी और बीएससी दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है। अब बीएससी चूंकि क्या है, बीएससी जो है पुराना है और ये ज्यादा एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक शॉप ओपन किए, तो शॉप ओपन करने के बाद में क्या करते हैं कि चलो भैया हम करते हैं, शॉप हमने ओपन किया ही है। जैसे उन्होंने क्या किया कि स्वीट्स का दुकान उन्होंने ओपन किया, एक चौराहे पे स्वीट्स का दुकान उन्होंने डाल लिया। तो क्या करेंगे, हम तो मिठाई बना ही रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रख लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक से भी कमाएंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो हमने रख ही लिया, चलो यहाँ पे कुछ चॉकलेट रख लेते हैं। चॉकलेट रख लेंगे तो क्या होगा कि फ्रिज हमारे पास है ही ऑलरेडी, उसमें फ्रिज में हम चॉकलेट भी देंगे। ठीक है, तो वो भी देने लगे। फिर इसके बाद में आइसक्रीम भी रख लेते हैं, तो आइसक्रीम भी देना स्टार्ट कर दिए। अपने दुकान पे क्या करेंगे, पनीर रख लिए, पनीर को भी देना स्टार्ट कर दिए, वो भी चलो भैया ठीक है। उसके बाद में दही रख लिए, मक्खन रख लिए, घी रख लिए और वो भी सेल करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से क्या है कि जब जितने भी सोर्स होंगे, जितने भी ज्यादा आपकी क्राइटेरिया बढ़ेगी, आपके जो है इनकम होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो बीएससी ने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, बीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बीएससी सोचता है कि छोड़ो यार, जितना कमा रहे हैं उतना कमाने दो, हमारे पास ऑलरेडी जो है कंपनियां बहुत सारी हैं, तो पुरानी है कंपनी, ये नहीं करता है। लेकिन एनएससी को आग लगी है पैसा कमाने की। ठीक है, यानी कि इस जो एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, इसको आग लगी हुई है पैसा कमाने की। इसके क्या किया कि इसने ट्रेडिंग करवाता है किसमें, इसने ट्रेडिंग तो करवाता है स्टॉक्स में, तो ट्रेडिंग करवाता ही है, साथ ही साथ जो है इंडेक्सेस में भी जो है जो है इंडेक्स में भी ट्रेडिंग करवाता है। और इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। इंडेक्स इंडेक्स में भी ये जो है ट्रेडिंग करवाता है। ठीक है, इंडेक्स में भी ट्रेडिंग करवाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिसेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लूरल वर्ड है इंडेक्स का। अब ये जो है, चूंकि इसको क्या हम मैंने बोला कि बीएससी को, ठीक है, बीएससी स्टॉक में ट्रेड करवाता है और इंडेक्स हम बीएससी को बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करवाने की प्रेफर करता है। लेकिन यहां पे क्या है, इसको आग लगी हुई है, एनएससी को चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे
प्लेटफॉर्म पे लोग आए और ट्रेडिंग करें और मुझे क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, अब ये इंडेक्स में स्टॉक तो आप समझ गए कि स्टॉक क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स को समझते हैं कि जैसे इसने क्या किया, बोला कि कोई बात नहीं है, एनएससी हमारा है तो आप निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 हमारा जो है ये ऑप्शन है, हम आपको दे रहे हैं, हमारा दुकान है, एनएससी है, तो आप एनएससी में आकर के ट्रेड अगर कर रहे हैं तो स्टॉक में ही ट्रेड क्यों कर रहे हैं, आप एनएससी निफ्टी 50 में भी ट्रेड करिए। तो पहला तो ये ट्रेड करवाता है किसमें, पहला तो ट्रेड करवाता है, यहां पे मैं लिखता हूं, पहला तो ये ट्रेड करवाता है स्टॉक में, देखिए यहां पे, पहला तो ये ट्रेड करवाता है स्टॉक्स में। दूसरा ये ट्रेड करवाता है, बोलता है कि कोई बात नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मैं और भी ट्रेड करवाने का ऑप्शन आपको देता हूं, और मैं प्रॉपर तरीके से, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मेरे पास आ जाओ और ट्रेड करवाते हैं हम आपको। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप जो है निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर लो, निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर लो। बोलेगा कि चलो भैया निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक्स में ही क्यों करोगे, निफ्टी 50 में भी ट्रेड करो। ठीक है, फिर इसका मन नहीं भरा, और भी आइटम अपने शॉप पे रखना चाहता है, शॉप पे रखने का मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग करवाना चाहता है। तो यहां क्या, ये क्या करता है कि एक और स्टॉक को यूज कर, एक और इंडेक्स का यूज करता है। बोलता है कि नहीं नहीं, मजा नहीं आया, जितने भी बैंक सेक्टर के स्टॉक, बैंक सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इनका एक ग्रुप हम बनाते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप जो है उसका नाम देते हैं, और बोलते हैं कि आप इसमें भी ट्रेड करो। तो चलो इसमें भी ट्रेड करो, इसने ला दिया एक बैंक निफ्टी, और इसमें भी बोला कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत इसका इस जो महंगा है, इसको आप प्रीमियम लोगों के लिए है, ट्रेड करिए। ठीक है, अब इस तरह से 3 तरह से ट्रेड हो गए। इसको लगा कि नहीं यार, एक मतलब मजा नहीं आ रहा है, अभी 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 और बिजनेस को अपने बढ़ाना चाहिए। तो इसने बोला कि क्या किया करें, क्या करें, क्या करें। तो इसने एक और आइडिया निकाला, इसने बोला कि एक ऐसा करते हैं कि जितने भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं, और बोलते हैं लोगों से कि आओ उसमें आप ट्रेड करो। फाइनेंस सेक्टर का कंपनियां क्या है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां वो कंपनियां जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, फिर बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी होम लोन हो गया, फिर जितने भी कंपनियां ऐसे हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, उन सब कंपनियों का ग्रुप बनाया, और कंपनियों को बोला कि जाओ आ जाओ, और उसको नाम दे दिया क्या, फिन निफ्टी का नाम दे दिया, फिन निफ्टी का नाम दे दिया। और फिन निफ्टी को हम जानते हैं निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी फिन सर्विस यानी कि निफ्टी फाइनेंस सर्विस के नाम से भी जानते हैं हम उसको, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आपको कभी सर्च करना हुआ तो आप इसको भी कर सकते हैं, निफ्टी फिन सर्विस, ये निफ्टी फिन सर्विस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अभी भी क्या हुआ, इसका मन नहीं भरा, तो लेटेस्ट अभी क्या निकाला, लेटेस्ट अभी लेकर के आया है पांचवा, पांचवा लेकर के आया है। ये बोलता है कि जितने भी, देखिए मार्केट होते हैं 3 तरह से मार्केट होते हैं। पहला मार्केट होता है लार्ज कैप मार्केट होता है। लार्ज कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है संपत्ति, जिन कंपनियों की संपत्ति बहुत बड़ी है उनको बोलता है लार्ज कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। जिन कंपनियों का संपत्ति बहुत कम होता है उसको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी, यानी स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी। और तीसरा होता है जिन कंपनियों का इन दोनों के बीच में होता है अमाउंट संपत्ति, उसको हम बोलते हैं मिडिल, जो है मिड कैप, उसको बोलते हैं मिडिल कैपिटलाइजेशन, मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनी हम बोलते हैं। यानी कि मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनी का मतलब होगा मिड कैप कंपनी बोलते हैं। यानी कि यहां पे बोल दिया, इसका नाम दे दिया, चूंकि ये है मिडिल कैपिटलाइजेशन तो मिड, सीएपी कैप, और निफ्टी का है तो इसमें दे दिया मिड कैप निफ्टी। ठीक है, तो मिडिल कैपिटलाइजेशन कंपनियों की जितनी भी होती है, लगभग 500 to 1000 करोड़ रुपए जो जो भी कंपनियां होती हैं, ऐसी कंपनियां उसको मिड कैप निफ्टी के अंतर्गत आती हैं। तो उस कंपनियों को क्या करता है कि एक ग्रुप बनाया और बोला कि चलो इसमें भी आप ट्रेड करो। अब बताइए मुझे कि बीएससी जो है वो स्टॉक में ट्रेड करवा रहा है, एनएससी क्या करता है कि बोलता है कि आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, और इसके बाद में आप चाहें तो निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी फिन सर्विस में भी कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आइए हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो ये स्टॉक से, जो पार्टिकुलर कोई कंपनी है वो स्टॉक्स हो गई, और जो कंपनियों का ग्रुप है, जो जो कंपनियों के ग्रुप से बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, यानी इंडेक्सेस बोलते हैं। समझ में आया आपको, ये इंडेक्सेस हमारे हो गए। तो इन कंपनियों को हम इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि
ये जो है एनएससी बहुत सारी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग कंपनियों का ग्रुप बना करके दे रही है ताकि आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इंडेक्स में भी आप ट्रेड करते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको इंडेक्स के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे हम कुछ और बेसिक चीजों की भी बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम जो चल रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चल रहे हैं। हम आपको वो फंडामेंटल एक एक करके बताएंगे, जितने भी फंडामेंटल्स हैं उन सारे फंडामेंटल्स को हम बताने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से सीख सकें, समझ सकें, और मार्केट में जब उतरें तो धुआंधार तरीके से अपना पीएनएल ग्रीन करके रखें। ठीक है, तो पीएनएल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा ब्रोकर होता है, उस ब्रोकर के थ्रू जहां पे हम ट्रेड करते हैं वो जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस करें। अभी आपको बेसिक में कौन सी चीज जो है डिफिकल्ट, मैं तो एक एक करके वीडियो बना भी रहा हूं, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि नहीं इससे पहले मुझे नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, इससे पहले कुछ और टॉपिक होता तो मुझे समझ में आता, या कोई और मान में डाउट है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और बताइए। मैं आपके लिए स्पेशली उस वीडियो को लेकर के आऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम समझते हैं, और उसको फॉलो करके हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, इसके लिए आप जो है आप एक कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप प्रॉपर तरीके से कुछ सीख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।